बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Armish Khan and now we are going to discuss about adverbs. So let's start. Adverb एक ऐसा वर्ड होता है जो ना सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करता है बल्कि एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, प्रीपोजिशन को भी डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। ठीक, इसी तरह से एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस को भी ये मॉडिफाई कर देता है। एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। जी, एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक एडवर्ब नहीं होगा बल्कि दो एडवर्ब्स भी यूज़ हो सकते हैं और दोनों एडवर्ब्स एक दूसरे को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो इसकी एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर है जी ही रैन क्विकली। ठीक है जी, ही रैन क्विकली। अब यहाँ पर ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको प्रोनाउन भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। रैन ये वो दौड़ता है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है जी, क्विकली यानी तेज दौड़ता है, यानी ये वर्ब को डिस्क्राइब करा किसने, क्विकली ने। तो क्विकली यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इस तरह से आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। अब यहाँ पर गार्डन हमारे पास है नाउन। नाउन क्या होता है, एक चीज़ की जगह होती है। ब्यूटीफुल खूबसूरत, यानी खूबसूरत गार्डन। तो नाउन को मॉडिफाई करा जी ब्यूटीफुल ने, ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। आई सा वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ वेरी हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब की कौन सी टाइप, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरह से और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इस तरह से और एग्जांपल्स में हम कहते हैं अली क्लोज्ड द डोर केयरफुली। अब यहाँ क्लोज्ड हमारे पास थी वर्ब, अब केयरफुली हमारे पास क्या होगी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। इस तरह से ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब वेरी यहाँ पर एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है यहाँ, एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अली स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली। अब ये देखें जी, वही एग्जाम्पल, ये क्वाइट एडवर्ब है, फ्लुएंटली दूसरा एडवर्ब है। अब एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। हम कह सकते हैं क्वाइट एडवर्ब क्वालिफाइंग एंड अदर एडवर्ब फ्लुएंटली। ओके जी, इसे समटाइम्स एन एडवर्ब मॉडिफाइज द entire sentence. For example, unfortunately he lost his father. ओके, अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे पास एडवर्ब है ही लॉस्ट हिज फादर। ये कंप्लीट एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर दिया अनफॉर्चुनेटली ने। तो ये हो जाएगा हमारे पास एडवर्ब। इस तरह से प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, तो फिर ये प्रोबेबली क्या होगा, यहाँ पर एडवर्ब होगा क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि एडवर्ब की पहचान करने के लिए जिन वर्ड्स के एंड में एल वाई होगा ना, जिन वर्ड्स के एंड में एल वाई होगा उनको हम बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के एंड में एल वाई आता है। तो एडवर्ब की टाइप्स में आ जाते हैं हम। एडवर्ब ऑफ मैनर को देख लेते हैं। मैनर्स, मैनर्स तो नाम सुना होगा ना आपने। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ और इन व्हाट मैनर। ठीक है, हाउ यानी कैसे और किस तरह से होता है। ठीक है, कोई काम कैसे होता है, किस तरह से होता है। स्लोली, बैडली, वेल, फास्ट, फास्टली, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर आ जाते हैं। यानी ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वॉक्स वो चलता है, ठीक है जी, आहिस्ता से चलता है, तो ये मैनर्स के अंदर आ जाते हैं ना। ही स्पीक्स क्लियरली। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ क्लियरली क्या है जी, और पोलाइटली। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मैनर्स हैं। द बॉय वर्क्स हार्ड, तो ये भी मैनर के अंदर आ जाता है। इसी से द मुस्लिम्स फॉट ब्रेवली, तो ये भी मैनर के अंदर आ जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं। प्लेस यानी कोई जगह, तो वेयर कहाँ पर। एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर। आंसर द क्वेश्चंस वेयर। ठीक है, देयर, हेयर, इन, आउट, अबव, बिलो, फार, बिहाइंड, ईटीसी, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे प्लेस के अंदर। अब कम इन, इन क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। ही कम्स हेयर, हेयर हमारे पास क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। इस तरह स्टैंड हेयर, हेयर कम। ठीक है, ही वेंट होम, गो देयर, किसी जगह की बात हो रही है ना, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पर टाइम का जिक्र किया गया होगा। ठीक है जी, टाइम वक्त, नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, ईटीसी। डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हेन। ठीक है जी, कब। ओके, अली हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, येट भी आ जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर।
ही केम लेट, तो लेट आया, वक्त का पता चल रहा है। कॉल हिम एयरली, तो ये लेट, एयरली, यस्टरडे, बिफोर, ये सारा क्या बताते हैं, वक्त बताते हैं हमें। तो यह हो जाएगा जी एडवर्ब ऑफ टाइम में। इस तरह से और होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर। तो फ्रीक्वेंसी या नंबर हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन, एक काम यानी किस फ्रीक्वेंटली से होता है, टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, यानी कब कब होता है। ठीक है जी, एक 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 काम जो है वो कब कब होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बतानी है ये नंबर। जैसे वंस एक मरतबा होता है, ट्विस दो मरतबा होता है, थ्रीस तीन मरतबा होता है, ऑफन अक्सर होता है, सेल्डम कभी कभी होता है, समटाइम्स, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, इस तरह से। तो आई रीड दिस बुक ट्विस, ही ऑलवेज हेल्प अस, शी विल गेन कंटेक्ट अस। तो यहाँ हम कह सकते हैं ट्विस, ऑलवेज, अगेन, ये क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर। उसके बाद बारी आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री की या फिर क्वांटिटी की। ठीक है जी, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कोई काम किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है। ठीक है जी, तो वो डिग्री में आता है या क्वांटिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल वेरी लिटिल, क्वाइट, इनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, सो, ईटीसी। ठीक है, कोई बात किस हद तक पहुंची है, कोई काम किस हद तक हुआ है, तो ये सब आ जाएगा जी एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल्स ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड, वो फुली प्रिपेयर्ड है। शी इज़ रेदर क्लेवर, आई एम सो ग्लैड, ही इज़ टू लेज़ी, वो मैं कितना खुश हूँ, सो ग्लैड बहुत खुश हूँ, ही इज़ टू लेज़ी वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, ही इज़ वेरी क्लेवर वो बहुत चालाक है। तो ये सारा क्या आता है जी, डिग्री के अंदर आ जाता है या क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। इसी तरह से हम देख लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये है जी इम्कान। ठीक है जी, कोई काम या कोई बात किस हद तक आपको सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, यकीन है, ठीक है, किसी बात पर। एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से हाउ श्योर, कितना आपको श्योर, कितना आप श्योर हो। ठीक है, वी आर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। तो ही प्रोबेबली knows your address। अच्छा जी, they have definitely gone out, I shall certainly help him। तो ये वर्ड्स कहाँ पे आ जाएंगे जी, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी के इम्कान पे। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन, अब यहाँ पर रीजन की बात है, यानी कोई वजह। ठीक है जी, कोई वजह पूछी जाएगी कि भाई अगर ये चीज़ ऐसे हुई है तो वजह क्या है जी, एडवर्ब ऑफ रीजन। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन, कोई काम हुआ है उसकी कोई वजह बताओ जी। ठीक है जी, आंसर द क्वेश्चंस व्हाई। अब यहाँ पर देयरफॉर, हेंस वगैरह, यानी कि जो हम किसी बात के हम कोई रीज़न बतानी हो तो हम देयरफॉर, हेंस वगैरह की लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल। ठीक है जी, ही इज़ हेंस अनेबल टू गो, इस तरह से। अब आती आती है बारी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अच्छा जी, ये अफर्मेशन क्या होता है और निगेशन क्या होता है। अफर्मेशन यही एडवर्ब विच कंफर्म्स द एक्शन। ठीक है जी, जो एक्शन को कंफर्म्स करता है। निगेशन के अंदर जो कि एडवर्ब्स विच डिनाइज द एक्शन, यानी किसी काम के मना करने में निगेशन होगा नेगेटिव से। अफर्मेशन यानी कि कोई काम कंफर्म्स करेगा, जैसे कि यस, श्योरली, सर्टेनली, एब्सोल्युटली जैसे वर्ड्स आएंगे अफर्मेशन के अंदर। निगेशन के अंदर वर्ड्स आएंगे नो, नॉट, नेवर वगैरह। फॉर एग्जांपल यस ही वांट देयर, ये यस है, यस जी हाँ की बात है तो ये आ जाएगा जी अफर्मेशन के अंदर। ही विल नेवर गो देयर, नेवर नो की बात है तो ये आ जाएगा जी निगेशन के अंदर। इस तरह से हमारा बात होता है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाना, यानी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में मिलाना। एडवर्ब ऑफ कंजक्शन होता है जी, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन आर यूज टू कनेक्ट टू क्लासेस को आपस में जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े या फिर वर्ड्स को जोड़े या फिर सेपरेटेड बाय आ सेमीकोलन। तो इन दोनों वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को जो सेपरेट करेगा वो सेमीकोलन होगा। ठीक है, बट नॉट कामा, कामा नहीं होगा, हम सेमीकोलन लगाएंगे तो वो होगा एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। जैसे कि आल्सो, लाइकवाइज, स्टिल, अदरवाइज, इंडीड, सच ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ कंजक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल
इट वॉज रेनी। अब यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है जी, सेमीकोलन है। देयरफॉर आई चेंज्ड माय प्लान। देयरफॉर यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर एडवर्ब कंजक्शन है। अब आते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यानी जो क्वेश्चंस पूछने वाले होते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए हम व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच जैसे वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अब बारी आती है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब की। रिलेटिव एडवर्ब एक्चुअली यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लासेस। रिलेटिव एडवर्ब ही क्लासेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। और इनमें व्हेन, वेयर जैसे वाई, अगर हम व्हेन यूज़ करें तो कोई टाइम का जिक्र होगा, कब। वेयर कहाँ, कोई प्लेस का जिक्र होगा। वाई क्यों, रीज़न बताओ। तो फॉर एग्जांपल आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बर्न। टू आपस में क्लासेस हैं, उनको जोड़ रहा है, क्या वेयर जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। आई नो द रीज़न वाई ही गॉट एंग्री। ठीक है जी, ये टू सेंटेंसेस हैं, टू क्लासेस हैं, उनको जोड़ रख रहा है वाई, तो ये वाई यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब।